बहुत ज़बरदस्त और भयंकर बारिश चल रही है दोस्तों इस समय, मूसलाधार बारिश। कैमरे में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं इस समय महसूस कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों पूरे पर्वत पे आप देख सकते हो बादल छा चुके हैं, पूरी धुंध छाई हुई है। जय माता की दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आपका फिर से आपके अपने चैनल वैष्णो भक्त राजेश ब्लॉग में। तो दोस्तों सामने आप दृश्य देख पा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन त्रिकुटा पर्वत का, जो मैंने त्रिकुटा भवन के सामने से इस समय मेरे को प्राप्त हुए हैं। और सामने आप विजुअल में देख सकते हैं पूरे त्रिकुटा पर्वत पे जो है इस समय बादलों की आवाजाही चल रही है। और पूरे अभी कटरा शहर में कुछ समय पहले बारिश का जो दौर था वो अभी थोड़ा सा थमा है और हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी चल रही है, लेकिन फिलहाल जो बारिश का दौर है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा है। लेकिन जानकारी देना चाहूँगा कि आप इस वीडियो में आपको आगे बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बाणगंगा जो मार्ग है उसका क्या अपडेट है, साथ ही साथ ताराकोट मार्ग पर आप किस तरह से पहुँच सकते हैं कटरा से, और ताराकोट मार्ग पे क्या क्या सुविधाएं आपको प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि यात्रा फिलहाल जो है अभी यात्रा जो है ताराकोट मार्ग से जारी है, उसकी भी जानकारी देंगे और संपूर्ण जानकारी बताएंगे। हिमकोटी मार्ग का क्या अपडेट है वो भी बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए बिना देर करे आरंभ करते हैं आज का अपना वीडियो। और पहले चलते हैं कटरा चौक पे और वहाँ से आपको लेटेस्ट अपडेट, ताज़ा जानकारी है और यात्रा के जो दृश्य है संपूर्ण जानकारी यात्रा अपडेट की देने की कोशिश करते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों इस समय हम पहुंच चुके हैं त्रिकुटा पर्वत पे। आप सामने दृश्य देख पा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन त्रिकुट पर्वत के, जो पूरी तरह से लगभग बादलों में ढका हुआ है। और पिछले लगभग एक हफ्ते से कुछ इसी तरह का दृश्य और इसी तरह का नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं पूरा इस समय कुछ बारिश हल्की सी थमी हुई है, लेकिन 3-4 दिन से जो लगातार बारिश का दौर था वो भी अभी भी जारी है, जिसकी वजह से जो त्रिकुटा पर्वत पर जो पीछे लैंडस्लाइड हुआ था उसकी वजह से जो बाणगंगा मार्ग था, जो परंपरागत रूट था माता वैष्णो देवी की यात्रा का, उसे बंद कर दिया गया था। पिछले 2 दिन से जो मार्ग है वो लगातार बंद चल रहा है। उसकी वजह से जो ताराकोट मार्ग है उस ताराकोट से मार्ग से आपको अपनी यात्रा करनी पड़ेगी। आप अगर आ रहे हैं आगामी दिनों में तो हो सकता है बाणगंगा मार्ग आपको बंद देखने को बंद मिले, तो निश्चिंत होकर आइए, आपको ताराकोट मार्ग से आपको यात्रा सुचारू रूप से करने का मौका दिया जाएगा। आप आराम से ताराकोट मार्ग से होकर अपनी यात्रा की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। ताराकोट की मार्ग की भी जानकारी मैं वीडियो के अपने अगले सेगमेंट में दूंगा। फिलहाल बात करेंगे किस तरह का रश, किस तरह की भीड़ माता वैष्णो देवी के जो कटरा शहर में इस समय देखने को मिल रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय माता वैष्णो देवी के दर्शनों को काफ़ी जो रश है वो काफ़ी कम हो चुकी है संख्या आने वालों की। और एक तो बारिश का दौर चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर रीजन में, साथ ही साथ कटरा शहर में लगातार बारिश होने की वजह से लोगों के अंदर भय समाया हुआ है इस चीज़ का कि पता नहीं किस तरह से यात्रा हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्या क्या परेशानी हो सकती है। काफ़ी लोगों ने कमेंट में भी जानने की कोशिश करी है कि किस तरह का वेदर है, क्या हमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो उसके बारे में मैं आपको कहूँगा जी, आना या ना आना वो आपके डिसीजन के ऊपर निर्भर करता है। बाकी मेरी जो सोच है वो ये कहती है कि अगर आपको माता रानी पे श्रद्धा है, माता रानी पे विश्वास है, अवश्य आइए। माता रानी आपकी यात्रा सुचारू रूप से पूर्ण कराएगी और अच्छे से आपको दर्शन लेके फूलों की तरह अपने भवन पे लेके जाएगी और फूलों की तरह वापस आपको कटरा की तरफ छोड़ के जाएगी। तो इस तरह का पॉजिटिव विश्वास लेकर अगर आप माता वैष्णो देवी दर्शनों की तरफ आएंगे तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। कुछ परेशानियां जो हो सकती हैं वो बच्चे और बूढ़ों को हो सकती हैं, उनका खास ख्याल रखिएगा। हमेशा की तरह फिर से बताना चाहूँगा, जब तेज़ बारिश चल रही हो, क्योंकि जो यात्रा मार्ग है उस समय त्रिकुट पर्वत के उस समय काफ़ी भयंकर और तेज़ बारिश का दौर इस समय लगातार कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। उसकी वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड भी हो रही है। और बात करें हिमकोटी मार्ग की, तो हिमकोटी मार्ग को अक्सर जो जब तेज़ बारिश का दौर चलता है तो हिमकोटी मार्ग को बंद कर दिया जाता है। तो सबसे बेहतर रहेगा कि अगर आपको लग रहा है कि बारिश तेज़ है और आगे हिमकोटी मार्ग पर समस्या हो सकती है, तो अपना जो सांझी छत वाला परंपरागत मार्ग है, जिसे पुराने मार्ग से जाना जाता है, सांझी छत से होते हुए आप माता वैष्णो देवी में पहुंच सकते हैं। सांझी छत का जो रास्ता है वो बिल्कुल सेफ माना जाता है। बाकी बारिश के अंदर अपना ख्याल रखिए। घर से चलें तो एक अच्छे क्वालिटी का रेनकोट, साथ में अम्ब्रेला अवश्य रखें। बच्चे आ रहे हैं तो उनके लिए हल्के गर्म कपड़े अवश्य रखें और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, उनके लिए भी गर्म कपड़े साथ लेकर आने की कृपा करें, क्योंकि माता वैष्णो देवी के भवन पर जब तेज़ बारिश होगी तो ठंड का एहसास आपको निश्चित तौर पर होने वाला है।
ये थी कुछ महत्वपूर्ण और लेटेस्ट और रोचक महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम देने की कोशिश करी है। अब बात करते हैं जो ताराकोट मार्ग है, ताराकोट मार्ग पे किस तरह के दृश्य हैं उसकी कुछ जानकारी देने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ बताते हैं कि क्या क्या सुविधा आपको ताराकोट मार्ग पर मिल सकती हैं और आप किस तरह से ताराकोट मार्ग पर वहाँ पहुँच सकते हैं तो आपको आसानी से अपनी यात्रा कर सकें। तो चलिए आपको लेके चलते हैं ताराकोट मार्ग की तरफ। जय माता दी। तो दोस्तों ताराकोट मार्ग के बारे में सबसे पहले जो महत्वपूर्ण सवाल होता है कि ताराकोट मार्ग तक कैसे पहुंचा जाए। ताराकोट मार्ग के लिए आपको जो बस स्टैंड है यहाँ से आपको ऑटो मिल जाएंगे। ऑटो लगभग 260 रुपये लेगा, आपको ताराकोट मार्ग के जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ छोड़ देगा। साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा चल सकते हैं तो जो रियासी जाने वाली बस है वो लेकर भी आप ताराकोट मार्ग के पॉइंट जो नीचे स्टार्टिंग पॉइंट है बाणगंगा ब्रिज के वहाँ नीचे उतर कर कुछ थोड़ा सा ट्रैक करके आप ताराकोट मार्ग के फ्रिस्किंग पॉइंट पहुँच जाएंगे। जय माता दी। दोस्तों जो ताराकोट का फ्रिस्किंग पॉइंट है वहाँ से लगभग जो ताराकोट से मार्ग से अर्धकुंवारी की दूरी है लगभग 7 किलोमीटर पड़ती है और आसान चढ़ाई है, ज़्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं होने की वजह से यात्री आराम से अपना इस मार्ग से होते हुए अर्धकुंवारी मंदिर तक पहुँच सकते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों ये आ गए ताराकोट मार्ग का फ्रिस्किंग पॉइंट, चेकिंग कराएंगे यहाँ से। और आपको एक बात और जानकारी दे दूँ कि यहाँ से आपको 24 आवर जो RFID कार्ड की सुविधा प्राप्त हो जाती है। यहाँ से आप RFID कार्ड बनवा सकते हैं अपना। जय माता दी। बात करते हैं सबसे पहले ताराकोट पे मार्ग पे मिलने वाली सुविधाओं की। सबसे पहले बताना चाहूँगा जो ताराकोट मार्ग है उसका लगभग 90% जो एरिया है वो कवर्ड है। पूरा जो रास्ता मार्ग ट्रैक है वो जो शेड है उससे कवर्ड है, जिससे बारिश भी अगर तेज़ बारिश होती है तो भी किस तरह की कोई परेशानी नहीं होती। और कुछ हिस्से में आपको जो सीढ़ियों की व्यवस्था भी बनाई गई है श्राइन बोर्ड द्वारा। आप चाहें तो सीढ़ियों का रास्ता लेकर भी अपना अर्धकुंवारी मंदिर की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। ये थी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और साथ ही साथ मार्ग में आपको एक छोटी सी मार्केट भी मिल जाएगी। मार्केट के अंदर जाके अपने की जरूरत के सामान ले सकते हैं अगर आपको कुछ लेना, स्नैक्स वगैरह, क्योंकि इकलौती मार्केट है रास्ते की। आपको जो भी लेना है सामान वगैरह आपको यहीं से लेना होगा। मार्ग खूबसूरत बहुत है, आराम से आप जा सकते हैं और किसी तरह की कोई संभावना नहीं है। लैंडस्लाइड अगर होता भी है तो जगह जगह सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जाल लगाया गया है जिससे कोई अगर मलबा वगैरह ताराकोट मार्ग की तरफ गिरता है तो जाल द्वारा उस मलबे को रोक लिया जाता है। ये थी कुछ सुविधाएं। और साथ ही साथ आप जैसे ही यात्रा मार्ग पर ताराकोट मार्ग पर आगे बढ़ेंगे आपको जो नीट एंड क्लीन टॉयलेट ब्लॉक देखने को मिलेंगे। आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा भीड़ इस मार्ग पर आपको देखने को नहीं मिलती है और आराम से अपने टॉयलेट ब्लॉक को यूज़ करते हुए श्री माता वैष्णो देवी के जो भवन है वहाँ की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। रास्ते में मार्ग में आपको एक खूबसूरत वाटिका भी मिल जाएगी जिसे नवग्रह वाटिका के नाम से जाना जाता है। आप इस वाटिका से होते हुए भी कुछ देर विश्राम कर सकते हैं और साथ ही साथ प्रकृति के खूबसूरत दृश्यों का आनंद लेते हुए माता के यात्रा की तरफ ट्रैक में आगे बढ़ सकते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यात्रा नवग्रह वाटिका से तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे लंगर हॉल, जहाँ पे आप फ्री में अपना जो लंगर है वो उसका आनंद ले सकते हैं। और फ्री सेवा है, श्राइन बोर्ड द्वारा 24 आवर संचालित है। आप कभी भी जाएँ तो इस मार्ग से होते हुए और लंगर का स्वाद लेते हुए अपना यात्रा की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। आराम से जाएं। ताराकोट के मार्ग की महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। निश्चिंत होकर जाएं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको घोड़े पालकी की सेवा यहाँ पे नहीं मिलेगी देखने को। बस सुंदर टॉयलेट ब्लॉक और महत्वपूर्ण दृश्य थे वो मैंने आपको दिखा दिया इस वीडियो के माध्यम से। फिलहाल इस वीडियो का समापन करते हैं और अगले लेटेस्ट अपडेट के साथ आपसे दोबारा जुड़ेंगे। जय माता दी।